जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रवि साहब के इसका इंचार्ज है यहाँ पे, तो लिहाजा मैं अपने साथी सीनियर साथी जो पार्टी ने कुपवाड़ा के लिए डिप्यूट किया है, जिसको पार्टी ने जिम्मेदारी दी, तो जो राहुल गांधी के साथ इनजस्टिस हुआ उसका हम सब लोग मजम्मत करते हैं ज़िले कुपवाड़ा की तरफ से। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है और गैर आईनी तौर पे है, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कुपवाड़ा के लोग बर्दाश्त करेंगे, हम इसको मजम्मत करते हैं। अब मैं अपने सीनियर साथी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज हमारे रवि साहब आए हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार करें, इस पे यही बात करेंगे रवि साहब। सभी मीडिया वालों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है, ये एक सत्याग्रह का प्रोग्राम हमारा है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे पीछे राहुल जी के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है उसके रिलेटेड हमारा सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह एक जंग है। ये जंग उन अनासरों के खिलाफ है जिन्होंने डेमोक्रेसी का खून करने का जिम्मा अपने कांधों पे लिया हुआ है। ये उनके खिलाफ ये सत्याग्रह है, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे हिंदुस्तान में पूरी की पूरी डेमोक्रेसी बहाल न हो जाए। तब तक हम इस सत्याग्रह पे लगातार और हर बार चर्चा करते रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा हाल ही में गुजरात के सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी जी पे एक केस दायर किया गया, जिसमें खुद कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि हमने इस डिसीजन को सस्पेंड कर दिया। जब उन्होंने उस डिसीजन को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद शाम को ही आनन फानन में दूसरा डिसीजन वहाँ से आ जाता है कि उनकी पार्लियामेंट्री से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उनका इविक्शन क्वार्टर का किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब न्यायालय ही खुद कह रही है कि हमने अपने ऑर्डर को सस्पेंशन पे डाला हुआ है, और शाम को आप लोग आनन फानन में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल और बिल्कुल खिलाफ है, जिसका हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। कम से कम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं होने देंगे। जब से हिंदुस्तान की बुनियाद कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों से संभाल के आ रही है, लेकिन पिछले 70 सालों में आप सब भी बखूबी वाकिफ होंगे इस चीज़ से, ऐसे हालात कभी देश में नहीं बने हैं कि आज हालात इस तरीके के बने हैं कि शायद इंसान से डर रहा है। इस खौफ से निकलने की ज़रूरत है, इस डर से निकलने की ज़रूरत है। जितना हमसे हो सकेगा हम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को इस डर से निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके हर भाषण में ये सुनने को आता है डिजिटल इंडिया, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वो डिजिटल इंडिया के फाउंडर मेंबर जो है राजीव गांधी जी, उनका नाम कभी नहीं लेते। तो हम भी ज़रा उनको बता दें, और आपके माध्यम से एक और बात मेरे जहन में आ गई, एक और बात हम आपके माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहते हैं। इस डिजिटल इंडिया का आप प्रयोग कीजिए, और इसी डिजिटल इंडिया से आप ज़रा अपनी डेमोक्रेसी का इंडेक्स चेक करिए। जब आपके हाथ में गैजेट्स हैं, आज वो ज़माना नहीं है, डेमोक्रेसी के गैजेट्स चेक करिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स चेक करिए, आपको समझ आएगा हमारा देश कहाँ पे है। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर काली रात के बाद सवेरा है। उसी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी कभी रुकेगी नहीं, न कभी रुकी है, न कभी रुकेगी। और आने वाले वक्त में जब तक हम पूरी तरह से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का बहाल नहीं करेंगे, हम इसी तरह यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है, जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम सड़कों पे भी
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सड़कों पे भी आएंगे। और साथ में जो आपने ये डिसीजन लिया राहुल गांधी की कोठी की एविक्शन का, ये आप एक चीज दिल से निकाल लीजिए, राहुल गांधी को आप कोठी से निकाल सकते हैं, राहुल गांधी को आप अवाम के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग और जहन में और दिल में गांठ बांध के रख दीजिए। आप लाख कोशिश करें, उनको क्वार्टर से निकाल दीजिए, उनको एविक्शन से वहां से आप हटा दीजिए, आप पार्लियामेंट्री से उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप उनको लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। जो मोहब्बत उन्होंने देखी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में और जो उनको मिली है पूरे भारत जोड़ो यात्रा में, हम पूरे हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हम बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक इतिहास एक बार दोहराया। ये मैंने अपने चाइल्डहुड में सुना हुआ था, जब यहाँ पे शेख साहब का टाइम था, शायद उस टाइम पे इतना मॉब सड़कों पे देखा गया है, तो आज की डेट में भी वही मॉब सड़कों पे देखा गया। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।